आइए अब हम एग्जाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास करेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा या ऑन टू होगा। लेकिन उसके पहले कुछ कंडीशनें हैं हमारी 1 1 की और ऑन टू की, वो समझ लेते हैं क्या है। समझिएगा, हम पहले बात करेंगे किसके लिए, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन ये किस तरीके से दिया होता है समझिएगा। एक फंक्शन ऐसा होगा, कैसा होगा कि f सच दैट a to b, जो a से b पर काम करेगा। a से b पर काम करने का मतलब सेट a किस पर काम करेगा, सेट b पर। और सेट a में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है क्या, डोमेन। और सेट b के सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है कोडोमेन। बताएंगे अगर यहां देखें कि f सच दैट a to b का मतलब क्या हो गया कि सेट a में कौन है, डोमेन, और सेट b में कौन है, कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन। तो यहां कंडीशन क्या है कि एक फंक्शन f, एक ऐसा फंक्शन f सच दैट जो डिपेंड हो किस पर, a से b पर, a to b, a से b पर जाता हो, is said to be, is said to be 1 1। A function f such that a to b said to be 1 1 कब, if for any function of x1 equal to function of x2। किसके लिए कि अगर f of x1 इक्वल हो f of x2 के, then implies that, तो शर्त है कि फिर x1 भी बराबर आना चाहिए x2 के, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। जहां x1 कौन है, सेट a के एलिमेंट कौन है, x1 डोमेन, और x2 कौन है, सेट b के एलिमेंट को डोमेन। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो तो हम कहेंगे ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। उसके लिए हमने ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही फिर बात करते हैं हम किसके लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन क्या है कि ए फंक्शन f सच दैट a to b, एक फंक्शन जो a से b पर जाता हो, इज सेट टू बी ऑन टू। एक फंक्शन को हम ऑन टू तब कहेंगे कब, जब रेंज ऑफ f इक्वल हो किसके, b के। रेंज ऑफ f किसके इक्वल हो, b के। या फिर हम कह सकते हैं कि रेंज क्या होती है, y इक्वल हो b में कौन होते हैं, फंक्शन f(x)। इस कंडीशन को फॉलो करें तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अब हम इनकी हेल्प से एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन ऐसा है जो n से n पर काम करता है। ए फंक्शन सच दैट n to n से n पर काम करता है, और f(x) इक्वल टू दे रखा है 2x। अब हमें इसको पहचान कर बताना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन होगा या नहीं, ऑन टू फंक्शन होगा या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, मेन काम पूरा लक्ष्य में रख देना है इस बात पर। ये बात क्या है कि फंक्शन कैसा है, n से n पर काम करता है। मतलब कहने का ये है कि सेट a में कौन है, नेचुरल नंबर, सेट b में भी कौन है, नेचुरल नंबर। तब बताओ अगर f(x) इक्वल टू 2x हो
तो ये फंक्शन 1 1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं। आइए चेक करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ किसके लिए, फॉर 1 1। हम पहले बात करते हैं किसके लिए, 1 1 के लिए। और 1 1 के लिए हमने बताया था कि लेट कर लो कि f ऑफ x1 बराबर है किसके, f ऑफ x2 के। तो फिर f ऑफ x1 क्या है हमारे पास, बताया था कि फंक्शन में जहां जहां x आए वहां वहां हम क्या रख देंगे, x1, तो मिल जाएगा f ऑफ x1। और ऐसे ही जहां जहां x वहां वहां x2, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ x2। देखते हैं एफ एक्स क्या है, 2x, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2x2, और इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन को पास कर गया। क्या पास कर गया कि f ऑफ x1 इक्वल हो, देन एम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। ये हमारी जो कंडीशन हो गई एल्जेब्रिकली हो गई। आइए इसको एग्जांपल लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। जैसे अभी बताया था हमने, सेट ए में कौन है नेचुरल नंबर, सेट बी में भी कौन है नेचुरल। उसने खुद कहा कि सेट ए में कौन है नेचुरल। अब नेचुरल क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। ऐसे ही सेट बी में भी कौन है नेचुरल, इस बात का विशेष ध्यान दें, सेट ए में भी नेचुरल, सेट बी में भी नेचुरल। तो सेट बी में भी क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा हमारे पास क्या था, f ऑफ x इक्वल टू था 2x। 1 का 1 से रिलेशन मिलता है तो ये 1 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि f ऑफ 1 x की जगह 1 रखो तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। मतलब 1 का रिलेशन किससे हो गया, 2 से हो गया। इसका मतलब मैं यहां रख दूं इसको, तो 1 का किससे हो गया, 2 से, तो रख दिया, 1 का 2 से हो गया। और अगर मैं यहां रख दूं 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 रखा तो 4 आया। ऐसे ही 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 आएगा। कुल मिलाकर के हमने देखा कि यहाँ एक का रिलेशन केवल 1 से है। सेट ए का हर एक एलिमेंट रिलेशन रख रहा है सेट बी में किससे, यूनिक इमेज के साथ। देखिए 1 का 2 से आया, 2 का 4 से आया, 3 का 6 से आया। अगर 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे 10 हो जाएगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो हमें कुल मिलाकर के क्या मिला कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या कर रहा है, सेट बी में केवल यूनिक इमेज के साथ रिलेशनशिप रख रहा है। इसका मतलब ये 1 1 तो है। लेकिन देखो ऑन टू बताने से पहले हमें क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन है हमारा ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बताया था कि सेट बी में एक भी एलिमेंट छूटने ना पाए, जबकि यहां तो छूट गया, 1 छूट गया, 3 छूट गया। बताइए 2x में x की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो नेचुरल हो और रखने पर 1 दे दे। बताइए x में ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू बताओ जिसको हम रखें तो ये 1 आ जाए, कोई नहीं है। हाँ 1 आ सकता है अगर हम क्या कर दें, 2x में x की जगह 1/2 कर दें तो कट गया, 1 आ गया। लेकिन 1 तो आ गया, 1/2 कौन है, 1/2 बिलोंग नहीं करता नेचुरल में, 1/2 तो रेशनल नंबर हो गया। क्योंकि कंडीशन में क्या दिया था कि दोनों कैसे हैं, नेचुरल से नेचुरल पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से क्लियर तो हो गया कि ऑन टू नहीं है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द एल्जेब्रिकली हम चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं। 1 1 तो समझ में आ गया कि देखो 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, उधर छूटे छूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर नहीं छूटना चाहिए, और उधर केवल इधर वाले 1 का उधर वाले 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसा तो है। तो अब हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू को कैसे समझेंगे, देखिएगा। यहीं कर लेते हैं, फॉर ऑन टू। और ऑन टू में बताया था
कि लेट करके चलें कि रेंज इक्वल टू क्या, कोडोमेन, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ x। तो y है और एफ एक्स कितना दे रखा था 2x। अब ध्यान दें x इक्वल टू निकाल के चलो, अगर हम यहाँ से x इक्वल टू निकालें तो क्या आ जाएगा y/2। अब ध्यान देना इसमें ये जो हमारा आया है x इक्वल टू y/2, क्योंकि यहाँ x किस में बिलोंग करता है, सेट A में, और y किस में बिलोंग करता है, सेट B में। x कौन है कि नेचुरल नंबर, y कौन है कि नेचुरल नंबर। तो हमें पता है, लिखेंगे देयरफॉर y बिलोंग कहाँ करता है, नेचुरल में। y कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल में। क्या y की सभी नेचुरल वैल्यू के लिए जो x आने वाला है वो नेचुरल आएगा, चेक करते हैं। भाई हमारे पास यहाँ देखते हैं x इक्वल टू क्या, y/2, और मैं तुमसे कहूँ कि y की जगह रख दो 2, और नीचे तो 2 है ही है, 1 आ गया, क्या बिलोंग करता है नेचुरल से साहब, बिल्कुल करता है। मैं कहूँ साहब 2 रख दिया, अब की बार 3 रख दो या 1 रख दो। मैंने 1 रखा क्योंकि 1 कौन है, नेचुरल है। नेचुरल रखा हमने इसमें तो x इक्वल टू क्या आया 1/2। अब एक बात बताओ, x इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है, लेकिन क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए x। भाई ये कौन है, सेट A में आता है, ये किस में है, सेट B में। सेट A में कौन होते हैं एलिमेंट, x, सेट B में कौन होते हैं, y। तो x किस में बिलोंग करता है, A में, और A में कौन है, नेचुरल। तो नेचुरल आना चाहिए ना, जबकि हमने y रखा तो नेचुरल, लेकिन आया क्या, रेशनल, और रेशनल हमारा बिलोंग नहीं करता। तो हम किस तरीके से बताएंगे, बिकॉज देयरफॉर y बिलोंग्स टू n बट x गिव्स रेशनल नंबर। कि y बिलोंग तो करता है नेचुरल में, अगर हम y की वैल्यू नेचुरल नंबर रख दें तो x कैसा आएगा, x, बट x गिव्स रेशनल नंबर, x रेशनल देगा। इम्प्लाइड, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट कि x तो बिलोंग नहीं कर रहा नेचुरल में। अगर x रेशनल नंबर है तो क्या ये नेचुरल में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, और एग्जांपल के लिए यहां बता भी सकते हैं कैसे, कि x इक्वल टू y/2 में हमने पुट किया y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आया 1/2, और 1/2 बिलोंग नहीं करता नेचुरल में। जब बिलोंग नहीं करता नेचुरल में तो इसका मतलब क्या है, कि मतलब ये हो गया कि 1/2 ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं किसके अंदर, x, मतलब सेट A के अंदर। सेट A के अंदर तो केवल कौन है, नेचुरल नंबर है, और y रखने पर हमें कौन मिल रहा है 1/2। 1/2 कौन है, x, और x किस में आता है, सेट A में। और सेट A में कहीं भी दूर दूर तक हमारा नेचुरल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने खुद दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू n। जब डज नॉट बिलोंग्स टू n तो लिख देंगे f देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है, इनटू है, लेकिन इनटू नहीं बताना, हमें बताना है कि फंक्शन है। अगर 1/1 है तो 1/1 है लिख दो, 1/1 नहीं है तो लिख दो 1/1 नहीं है। फंक्शन इज नॉट 1/1 और फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमने देखा, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और हमने पाया कि हमारा जो फंक्शन दिया था वो 1/1 तो था लेकिन ऑन टू नहीं था। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। यहां पर मैं थोड़ा इसको बदल देता हूं और लिख देता हूं कि एक फंक्शन ऐसा है जो रियल से रियल पर है। आर क्या है यहां पर, रियल नंबर। इसका मतलब, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x। वही कंडीशन कि सेट ए में कौन है, सारे के सारे रियल नंबर, सेट बी में भी कौन है, सारे के सारे रियल नंबर। इसका मतलब हम कैसे चेक करेंगे, अभी बताया था फॉर 1/1 के लिए कि लेट करके चलो कि एफ ऑफ x1 इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ x2 के। तो चेक करते हैं एफ ऑफ x1 को, कि एफ ऑफ x1 क्या होगा कि 1/x1 इक्वल टू क्या, कि 1/x2। क्रॉस इनटू करना जरा, x1 बन जा x1 इक्वल टू x2, 2 जा x2 बन जा x2, x1 इक्वल टू x2 क्या आ गया।
तो फाइनली देयरफॉर क्या, फंक्शन इज 1 1, हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब अगर कोई कहे साहब हमें समझा के दिखाओ एग्जाम्पल के तौर पर, तो समझ लीजिए कि ये कोई सेट ए है, ए में कौन है, सारे के सारे रियल, और रियल क्या हो सकते हैं, 0 1 1/2 2 और ऐसे ही 2 या 3 कर दूं, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1/2 डॉट 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 सो ऑन। ऐसे ही यहाँ बहुत सारे के सारे रियल होंगे। देखिएगा एफ एक्स कौन था भाई, ये कौन है 1/x। अगर मैं x इक्वल टू रखता हूँ 1 तो क्या आ जाएगा 1, मतलब 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ। अगर मैं रख दूँ यहाँ 2 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 2 का रिलेशन हो गया यहाँ के 1/2 के साथ। मतलब कहने का ये है आप अलग अलग वैल्यूज रखोगे अलग अलग रिजल्ट पाओगे। इसका मतलब जब अलग अलग वैल्यूज पर अलग अलग हमें इमेज मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन 1 1 है। और वैसे भी हमने अलजेब्रिकली बता दिया कि फंक्शन इज 1 1। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। ये ऑन टू है कि नहीं है, आइए चेक करते हैं। यहां लिख देते हैं फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू क्या कहता था, ऑन टू कहता था कि लेट करके चलो कि y इक्वल टू कौन होगा, f ऑफ x होगा। y इक्वल टू जब हमने एफ एक्स ले लिया तो हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ x क्या है 1/x। मैंने बताया था कि y इक्वल टू लेके चलें और x इक्वल टू निकाल के चलें। पहले भी हमने यही किया था कि y इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू क्या y/2। तो ऐसे यहाँ करेंगे तो क्रॉस करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू हो गया 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। यहाँ पर y कौन है, रियल नंबर, x कौन है, रियल नंबर। y कुछ भी रख लो x कुछ भी मिलेगा। इसका मतलब लिखेंगे देयरफॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि y बिलोंग करता है रियल नंबर को, बिकॉज y बिलोंग करता है रियल को। तो देयरफॉर क्या, x जो मिलेगा हमें, x गिव्स रियल नंबर। जब x रियल नंबर, और रियल नंबर तो जानते हैं ना, सभी नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर कहलाता है। तो x गिव्स रियल नंबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया यस फंक्शन इज ऑन टू, कि फंक्शन ऑन टू होगा। जैसे यहां आप कुछ भी रख लो तो कुछ भी मिले वो सब किसके अंदर आएगा, रियल के अंदर। जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू हमारे पास 1/x है, मैंने x इक्वल टू 1 रखा, 1 आया, x इक्वल टू 2 रखा, सॉरी मैं एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है x, कि x इक्वल टू क्या था 1/y, तो x इक्वल y इक्वल टू में 1 रखूँ तो 1, 2 रखूँ तो 1/2, 3 रखूँ तो 1/3, इस तरीके से रिजल्ट मिलता जाएगा। इसका मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो इधर छूट जाए मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी अपनी प्री इमेज ना हो, सारे की सारे की प्री इमेज होंगी। इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है। इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी की जो हमारी 1.2 वाली एक्सरसाइज है, लगभग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप घर पर करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें, हम उसे अगली वीडियो में समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। और मन लगाकर घर पर पढ़ते रहिए ताकि आपका भविष्य अच्छा बने और आपके मार्क्स बोर्ड में अच्छे आएँ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।